Assalamualaikum students. In this lecture we will discuss question number 1 and question number 2 of exercise 2.3. Question number 1. Write each radical expression in exponential notation and each exponential expression in radical notation. Do not simplify. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो रेडिकल नोटेशन है उनको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है और जो एक्सपोनेंशियल नोटेशंस हैं उनको रेडिकल नोटेशंस में कन्वर्ट करना है। अब स्टूडेंट्स, रेडिकल नोटेशन और एक्सपोनेंशियल नोटेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि रेडिकल एक्सप्रेशन या नोटेशन या फॉर्म में ये सिंबल यूज़ होता है, रेडिकल साइन यूज़ होता है, जबकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रेडिकल साइन यूज़ नहीं होता और उसकी कोई ना कोई पावर होती है। एक्सपोनेंट का मतलब पावर। तो ये बेसिक डिफरेंस है रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हमने इनको इंटरचेंज करना है। जो हमें रेडिकल फॉर्म में गिवन है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है कन्वर्ट, और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है उसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट में दिस इज़ रेडिकल एक्सप्रेशन, तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन से? वेरी सिंपल स्टूडेंट। बेस यहाँ पे देखें, बेस या रेडिकन डेट इज़ -64, ये तो वैसे ही रहती है। अब यहाँ पे इंडेक्स 3 है, तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल लिखेंगे 1/3। 1/3 हमने 3 को लिखा 1/3 जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल इंडेक्स को हमने 1 के नीचे लिखा है। सेकंड पार्ट में 2⁵3/5, दिस इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडिकल फॉर्म में। द रेडिकल फॉर्म इज़, बेस वही रहती है, दिस इज़ बेस 2, तो रेडिकल साइन सबसे पहले रेडिकल साइन यूज़ करेंगे। बेस 2 है एज इट इज़। अब जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है, यानी जो फ्रैक्शन के अंडर वैल्यू लिखी होती है, वो इंडेक्स होता है। यहाँ पे देखें 3/5, तो यहाँ पे 5 चूँकि फ्रैक्शन के अंडर यूज़ हुआ है तो 5 इंडेक्स पे लिखा जाएगा, और फ्रैक्शन के अबव वाली वैल्यू पावर में कन्वर्ट हो जाती है। 2 बेस है, बेस एज इट इज़, रेडिकल साइन यूज़ करेंगे। फ्रैक्शन से नीचे वाली वैल्यू इंडेक्स और अबव वैल्यू इसकी पावर। थर्ड पार्ट में -m1⁻1/3, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडिकल फॉर्म। द रेडिकल फॉर्म इज़, जब हम इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे प्रोसीजर वही है। बेस यहाँ पे ये है -7, सबसे पहले तो बेस वही रहेगी -7 और रेडिकल साइन हम यूज़ करेंगे। अगेन जो फ्रैक्शन के अंडर वैल्यू है वो इंडेक्स में लिखी जाती है, दिस इज़ इंडेक्स, और जो अबव वैल्यू है वो बेस की पावर बन जाती है। जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन से अबव वैल्यू 3 थी तो बेस की पावर बनी 2⁵3, और यहाँ पे फ्रैक्शन के अबव वैल्यू 1 है तो बेस की पावर में आएगी -7/1, और -7/1 का मतलब -7 ही होता है। फोर्थ पार्ट में अगेन हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म में। द रेडिकल फॉर्म इस, प्रोसीजर यही है। बेस यहाँ पे देखें, बेस y है, तो रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रेडिकल साइन यूज़ करते हैं। बेस बेस ही रहती है, सिर्फ फ़र्क इन दोनों में करना चाहिए। यहाँ पे लिखा है -2/3, फ्रैक्शन लाइन के जो अंडर वैल्यू है वो इंडेक्स पे लिखी जाती है 3, और जो अबव वैल्यू है वो बेस की पावर में लिखी जाती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पार्ट में देखें स्टूडेंट्स, 5⁵1/5 इज़ इक्वल टू √5। हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स।
तो किसी भी साइड को हम कन्वर्ट करते हैं दूसरी साइड में और चेक कर लेते हैं कि क्या दोनों साइड्स इक्वल हैं या नहीं। दिस इज़ 5⁻1/5। तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 5 बेस है, बेस एज इट इज़ रेडिकल साइन यूज़ करेंगे और फ्रैक्शन के अंडर वैल्यू 5 है तो ये इसका इंडेक्स बनेगा और 1 5 की पावर 1 डेट इज़ 5। तो ये तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 सॉरी यहाँ पे 5th रूट ऑफ 5 आया है, यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 5 था, यहाँ पे 5 नहीं मेंशन, लेकिन जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो यहाँ पे इंडेक्स पे 5 है, यहाँ पे नहीं था। इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है दिस इज़ फॉल्स। सेकेंड पार्ट में 2⁻2/3 इज इक्वल टू 3rd क्यूब रूट ऑफ 4। तो अगेन हम इस साइड को यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई करेंगे और चेक करेंगे कि क्या इसका आंसर इस साइड के इक्वल आता है या नहीं आता। दिस इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जब हम इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज़ 2, बेस है तो बेस बेस ही रहती है, फ्रैक्शन लाइन के अंडर वैल्यू इंडेक्स में चले जाती है और जो अबव वैल्यू है वो बेस की पावर बन जाती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स गौर करें तो 2 की पावर 2 डेट इज़ 4। तो जब हमने इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये इसी के इक्वल आया है, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड पार्ट में स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 49 को हम यूँ भी लिख सकते हैं 7⁻²। 49 को लिखा जा सकता है 7 × 7 और इसको लिख लें 7 का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो जो रिज़ल्ट है डेट इज़ 7। अब ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेडिकल साइन यूज़ हुआ है, लेकिन जब हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे रेडिकल साइन यूज़ नहीं हुआ। तो इसका मतलब है जो ये स्टेटमेंट है डेट इज़ फॉल्स, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज़ नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7। फोर्थ पार्ट, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, रेडिकल फॉर्म है इस साइड पे, तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो चेक कर लेते हैं कि क्या इसके इक्वल आंसर आएगा कि नहीं। यहाँ पे स्टूडेंट्स इंडेक्स पे 3 लिखा हुआ है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इंडेक्स इस पावर के अंडर आता है। यहाँ पे x की पावर 27 है तो उसके अंडर 3 लिखा जाएगा। अब 3 जब कैंसिल होगा 27 से, द रिजल्ट इज़ x⁻9, लेकिन यहाँ पे x⁻3 मेंशन है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट है डेट इज़ फॉल्स। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, रेडिकल साइन अगर ये लिखा है a, इसका मतलब है इसका इंडेक्स 2 है। जब इंडेक्स पे कुछ ना लिखा हो तो उसका इंडेक्स 2 होता है। अगर a लिखा है तो इंडेक्स पे 3 है, इसका मतलब है इसका इंडेक्स 3 है। लेकिन अगर ये लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा इंडेक्स पे, तो उसका इंडेक्स फिर 2 होगा। सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।